हेलो स्टूडेंट आज नेक्स्ट टॉपिक है जो पीछे वाली एक्सरसाइज इससे प्रीवियस एक्सरसाइज हमने पढ़ी। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दो बच रहे हैं, लेकिन वो दो हम कब करेंगे जब हम इस मैंने देखा था उस यूनिट उन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड जो हैं वो कुछ कंसेप्ट जो हैं हम आगे वाले यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन दूसरे जो लेसन है, दूसरा तीसरा चौथा लेसन, उनमें वैसे ही कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप वो कंसेप्ट सीख लें तो फिर उसके बाद उन पे वापस आएंगे। इसलिए वो पेंडिंग रखो अभी आप, जब हम आगे उनके रिलेटेड जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो समझ जाओगे, उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उनको फ़िलहाल पेंडिंग रखें और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, जो डेफिनेशन लिखी है ये जानी पहचानी डेफिनेशन है। ऐसी ही डेफिनेशन हमने लिमिट के लिए की थी। तो लिमिट में हम किसी किसी पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, ठीक है ना। जैसे एल एफ ऑफ एक्स माइनस एल लिया था, इधर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, क्योंकि उधर हम किसी एल पे अप्रोच कर रहे थे। किसी लिमिट, मतलब लिमिट का मतलब है किसी कोई लिमिट दे रखी थी, मतलब एल पे अप्रोच कर रहा है, लिमिट दे दी होती है उधर, तभी हम एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन उधर वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने कंटिन्यूस फंक्शन में लिखी है। अब इस डेफिनेशन का मतलब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको उस लेक्चर में, लेकिन थोड़ा मैं रिव्यू आपको दोबारा दे दूँगा। इधर आज देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है। कह रहा है ए फंक्शन एफ ऑफ सेट ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस तब कहेंगे उस पॉइंट ए पर अगर क्या हो, कोई भी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो हो एवर स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल लेना है कि एक्स के लगभग आ जाए, एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स के लगभग बिल्कुल स्मॉल लेना है, जिसको हम निगलेक्ट भी कर दें। मतलब मैथमेटिकल के हिसाब से, मैथमेटिकल फार्मूलोज़ में हमें मैक्सिमम जो वैल्यू निगलेक्ट हो जाती है वो बहुत कम होती है। जैसे 0.99 को हम अप्रॉक्सीमेट 1 लिखते हैं, मतलब बहुत कम होती है जो निगलेक्ट हो जाए। तो सिमिलरली एप्सिलॉन उस तरीके का हमें चूज़ करना हो एवर स्मॉल। तो उस केस में एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन है। तो सच दैट वो किस तरीके का होगा कि एफ ऑफ एक्स मतलब जो डिस्टेंस होगा फंक्शन उस एक्स पॉइंट के लिए फंक्शन पे वहाँ से, और उस पॉइंट ए पे फंक्शन का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का डिस्टेंस वो लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर क्या होगा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। मतलब एक्स और ए का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा होगा तो उस केस में ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन कहता है। इसी को हम कंटिन्यूस फंक्शन को हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं ना, इस डेफिनेशन को सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए। जैसे उधर लिखते थे एफ ऑफ एक्स, इधर माइनस एल होता था तो हम लिखते थे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। तो सिंबॉलिकली तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे। जब ये चीज़ एग्जिस्ट हो जाएगी तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है भाई, एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है किसी पॉइंट पर अगर उसके बीच में कोई ब्रेक ना हो। मतलब उसके ग्राफ के बीच में इफ़ इट हैज़ नो ब्रेक एट दैट पॉइंट, जो हमने पॉइंट लिया चूज़ किया ए पॉइंट, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन के ग्राफ पे कोई ब्रेक ना आए, फंक्शन कंटिन्यूस हो, मतलब ग्राफ कंटिन्यूस हो, तो वैसे वाले ग्राफ को हम कहते हैं, मतलब वैसे वाले फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो कंटिन्यूस का आपको पता लग ही गया कि क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन। एक्चुअल में कंटिन्यूस फंक्शन है क्या है कि जिसमें ऐसा फंक्शन जिसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, सिंपल वे में हम ऐसे समझेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली मतलब डेल्टा एप्सिलॉन के थ्रू डेफिनेशन क्या कहती है वो ये है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं तो एक बार ऑलरेडी मैं लिमिट के चैप्टर में पढ़ा, लिमिट के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इधर मैं ये चीज़ दोबारा फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए ग्राफिकली समझाऊँगा फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मान लेते हैं फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए ना कंटिन्यूस है, बिल्कुल लगातार, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो इफ़ इट हैज़ नो ब्रेक देन द फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूस फंक्शन। अब इधर कोई पॉइंट है ए, ठीक है, उस मैं क्या करता हूँ उसके
डिस्टेंस मतलब डेल्टा डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए माइनस डेल्टा, और एक डेल्टा पॉइंट पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ ए प्लस डेल्टा, मतलब जो उसके नेबरहुड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, और इस फंक्शन के, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ होगी। अब देखिए बात थी ये एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस ए जो है, एक्स से ए तक डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा होगा तभी ये चीज़ ट्रू होगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, एफ ऑफ ए। अब मान लेते हैं सपोज इधर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स, ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे ये लेना है कि एक्स माइनस है, मतलब यहाँ से इस ए तक का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है। भाई जाहिर सी बात है, देखने में लग रहा है, क्योंकि ए जो है वो डेल्टा डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट इधर लिया और इधर ही डेल्टा डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये लिया, तो डेल्टा डिस्टेंस कहाँ तक है, यहाँ से इधर तक है, तो एक्स मैंने कहाँ तक लिया, ये वाला पॉइंट लिया एक्स, मतलब जो भी एक्स पॉइंट लेंगे वो इस इंटरवल के बीच में ही लेंगे, मतलब एक्स जो भी पॉइंट लेंगे वो यहाँ से इसके बीच में लेंगे, मतलब एक्स जो है वो किस किस के बीच में है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में ही लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस जाहिर सी बात है, यहाँ से जो एक्स अगर इधर रखा तो वो एक्स से ए तक का डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा यहाँ से इधर है। सिमिलरली अगर मैं ए को, एक्स को इधर रखता हूँ तो एक्स ए का डिस्टेंस जो है, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए वो लेस देन डेल्टा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी एक्स के करस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शन की वैल्यू इधर मिलेगी, एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर इधर भी मैंने क्या किया कि यहाँ से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे ये वैल्यू रख ली और यहाँ से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे ये वैल्यू रख ली। अब इधर अगर मैं इधर फंक्शन की एक्स की करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू बन रही है एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ से इधर डिस्टेंस एप्सिलॉन है तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स से लेकर एफ ऑफ ए का डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि यहाँ से इधर एप्सिलॉन है ना, तो इतने वाला डिस्टेंस जो है वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इट मीन्स अगर एक्स से डिस्टेंस ए तक लेस देन डेल्टा है तो उसका मतलब है कि उसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ थी ग्राफिकली कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं, अब ज़रूरी नहीं है पॉइंट इधर लूँ, मैं इधर भी लूँगा तब भी इसके बीच में आ रहा है, इधर लूँगा तब भी इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या हो जाता है, इधर लेने से लेफ़्ट हैंड लिमिट बन जाती है, उधर लेने से राइट हैंड लिमिट हो जाती है, और लेफ़्ट और राइट भी हम कंटिन्यूस फंक्शन में हम दिखाते हैं। अगर कई बार फंक्शन को कंटिन्यूस बताने के लिए जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनमें कई बार हमें लेफ़्ट लिमिट भी लगा कर देखना है, राइट लिमिट भी लगा कर देखना है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू, इस डेल्टा की वैल्यू, जो डेल्टा की वैल्यू है एप्सिलॉन पे भी डिपेंड है और इस पॉइंट ए पर भी डिपेंड होती है, याद रखना, क्योंकि अगर इस पॉइंट ए को मैं इधर ले लूँ तो इधर बाहर ले लूँ या इधर ले लूँ तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो इट मीन्स ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि उसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, और ना ही इधर से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है। तो इस वजह से जो भी पॉइंट लिया जाएगा वो इस इंटरवल के बीच में ही लिया जाएगा, और चाहे वो इस साइड लो चाहे वो इस साइड लो। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट समझाया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको लिमिट, जब मैंने लिमिट शुरू किया था उसमें ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ होती है। ठीक, ये था एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में। ठीक है, तो अब पता लग गया आपको कि अगर एक्स में इस साइड लूँगा मतलब ए माइनस डेल्टा उससे छोटा होगा और ए से ये छोटा होगा, मतलब एक्स इस साइड लेने का मतलब ये है ना कि एक्स इससे बड़ा इससे छोटा, तो इस केस में हम बोलेंगे ये क्या है, लिमिट, मतलब इस केस में हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए है, तो एक्स नेगेटिव के लिए ये चीज़
ऐसी बनेगी, मतलब ये होगा ना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ए। जब ये चीज़ होगी तो तब भी ये चीज़ ट्रू होगी, तो उस केस में हमें नेगेटिव सिम्बोलिकली नेगेटिव लिमिट लिखेंगे। अगर ऐसा हो कि एक्स जो है ए से बड़ा हो, मतलब उधर लिया जाए और ए प्लस डेल्टा में, तो उस केस में हम ए पॉजिटिव लिखेंगे, उस केस में भी ये चीज़ ट्रू होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स उधर लो या इधर लो, ए अगर उधर लोगे तो पॉजिटिव कहा जाएगा, इधर लोगे तो नेगेटिव कहा जाएगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स फ्रॉम ए, मतलब एक्स का और ए का डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा रहेगा। उस केस में अगर ये लेस देन डेल्टा है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज़ थी डेफिनेशन, जो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हमें कहती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब ये चीज़, ये डेफिनेशन होल्ड करती है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये चीज़ होगी एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब जो मैंने डेफिनेशन अभी बताई आपको कि एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होती है फॉर किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के लिए। तो उसको सिम्बोलिकली हम ऐसे लिखते हैं। तो इट मीन्स जब ये एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। कहने का मतलब ये है कि ए की जगह पर अगर क्या है 2 है, तो इधर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए होनी चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ 2 भी किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 2 में। तो जब ये चीज़ इसके बराबर होगी तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर लेफ्ट हैंड और लिमिट हैंड, कई बार आपको इंटरवल दिए जाएंगे, उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों निकालनी पड़ेगी। तो जब लेफ़्ट और राइट की लिमिट भी बराबर आ जाएगी तब भी हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा किसी पॉइंट पर तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं कि डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब क्या हो, एफ़ नॉट डिफाइंड हो, एफ़ नॉट डिफाइंड हो, मतलब एफ़ बता ही ना हो कितनी, किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर अगर एफ़ मतलब फंक्शन डिफाइन ही ना हो तो उस केस में एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हमें फंक्शन डिफाइन ही ना किया हो किसी पॉइंट पर तो उस केस में हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी अगर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर राइट या लेफ्ट दोनों में से एक अगर नॉट एग्जिस्ट करेगी तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक स्टूडेंट, तो जब दोनों, अगर सपोज दोनों एग्जिस्ट कर रही है, मतलब राइट भी लेफ़्ट भी कर रही है, लेकिन इनका रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा, तो उस केस में भी हम बोलेंगे, मतलब दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन उनका जो आंसर है वो बराबर नहीं आ रहा, तो उस केस में भी हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ टाइप है आगे बुक पे काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो हम जिस हिसाब से क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चनों में अगर इनका यूज़ होता रहो तो क्वेश्चनों में हम इनके, जब भी मतलब जो जो जिस क्वेश्चन में इनका डिसकंटिन्यूटी का टाइप का यूज़ होगा ना, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको टाइप भी समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बाकी एग्जांपल वगैरह जो दी हुई है बुक पे, एग्जांपल आप लोग खुद किया करो प्रैक्टिस। ठीक है, तो जहाँ से नहीं समझ आती आप लोग मुझे रिप्लाई करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आज कंटिन्यूस फंक्शन के रिलेटेड, एक्सरसाइज 1E। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 1E। ठीक स्टूडेंट, तो 1E का पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, के जो भी फंक्शन दिए गए हैं उनको कंटिन्यूटी के लिए एग्जामाइन करना है, चेक करना है। तो फंक्शन है पहला, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट इस तरीके का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 1। फिर दूसरा है एक्स 3 होगा जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब एक्स 1 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। और चेक ये करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब सोल्यूशन हेयर आप लिखोगे गिवन एफ ऑफ एक्स ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले नो लिमिट
देखिए स्टूडेंट, एक्स एक बार 1 के बराबर नहीं है, एक बार 1 के बराबर है, तो इट मीन्स एक्स, अगर एक्स के बराबर नहीं है तो इट मीन्स एक्स 1 को अप्रोच कर रही है। भाई 1 के बराबर नहीं है तो कम से कम उसको अप्रोच तो कर रही है ना, बराबर नहीं है, कम है उससे, उसको अप्रोच कर रही है। तो बराबर का मतलब है फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो पहले ये बाद में देखो, पहले इसको देखो। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि एक्स जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये है भाई 1 के लिए। अब देखिए, अब क्या इधर मैं ए स्केयर माइनस इसका 1 का स्केयर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचा, एक्स प्लस 1, साथ में लिमिट भी। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 डाल दो, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब जब एक्स 1 को मतलब नॉट इक्वल टू था, इसका मतलब एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। अब देखिए, लेकिन बट एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ ए ऐसा होता है ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ ए आ जाएगा तब हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स तो मैंने निकाल दिया, अभी 2 है, तो अब मुझे निकालना है एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए मतलब ए की जगह पर 1, तो एफ ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। भाई एफ ऑफ 1 3 हो रहा है ना, तो पीछे देखो फंक्शन, पीछे लिमिट की वैल्यू क्या आ रही थी 2, इधर एफ ऑफ 1 पे क्या आ रही 3, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ नहीं ना हुई, तो इट मीन्स हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरे में क्या है, मॉड वाला थोड़ा मैं समझा देता हूँ, दूसरा पार्ट, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये कम से कम कितने पार्ट ऐसे हैं, 6-7 पार्ट जो हैं वो इसी वे से हैं। उसके बाद जो 7th 8th 9th पार्ट है उसमें थोड़ा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स लगेंगी, तो वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले 6 एक जैसे हैं, ठीक है, तो दूसरा पार्ट में करवा देता हूँ मॉड वाला। दूसरा पार्ट है किस तरीके से डिफाइन है वो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगा जब क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0, तो इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेज टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। अब मॉड ऑफ एक्स आ गया, जब भी मॉड ऑफ एक्स आएगा तो उस केस में आपको लिमिट नेगेटिव भी मतलब लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, जब भी कभी फंक्शन मॉड में डिफाइन किया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं इसको ऐसे लिखूँगा, दिस या नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब नेगेटिव के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 0 माइनस एच, ठीक है ना, मॉड में। तो मैंने आपको पीछे लिमिट में बता चुका हूँ कि जब भी नेगेटिव के लिए हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच का मॉड। ठीक है, 0 माइनस एच, और एच किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, एज एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन एक्स की जगह पर 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो 0 माइनस एच कितना होता है, माइनस एच का मॉड, और अपॉन 0 माइनस एच माइनस एच, तो माइनस एच का मॉड कितना होता है, एच अपॉन माइनस एच का मॉड माइनस एच, एच और एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -1। अब -1 आ गया, तो -1 आया, अब ऑल्सो लिमिट पॉजिटिव निकालेंगे, मतलब 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं, पॉजिटिव के लिए भी आप यही चीज़ आएगी, -1, तो
एफ ऑफ एंड, और दूसरा फंक्शन क्या डिफाइन था कि ज़ीरो पे x इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन की क्या वैल्यू थी, ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन की क्या वैल्यू थी, ज़ीरो। तो इट मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है। तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आई, मतलब लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। मतलब एफ ऑफ ज़ीरो मतलब एफ देखिए ना, लिमिट x टेंड्स टू a होता है और वो एफ ऑफ a आना चाहिए, मतलब जो इधर होगा वो इधर आना चाहिए। तो इधर ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, लेकिन इनका रिजल्ट आपस में सेम नहीं आ रहा। इसका ज़ीरो आंसर आया, इसका आंसर -1 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूज एट x इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मॉड वाले जब भी कभी आएंगे मॉड वाले, तो उसमें आप ऐसे ही करेंगे, नेगेटिव के लिए 0 - h और पॉजिटिव के लिए 0 + h। तो नेगेटिव पे अगर -1 आ रहा तो पॉजिटिव पे भी जाहिर सी बात है -1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी -1 नहीं आएगा, पॉजिटिव पे 1 आएगा, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ से भी आप कह सकते हो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन फंक्शन तो ये भी तो डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको भी लेकर चल सकते हैं कि ये चीज़ भी आपस में बराबर नहीं है। अगर ये चीज़ भी ये भी इसको नहीं सेटिस्फाई कर रही और लेफ़्ट और राइट भी आपस में नहीं बराबर आ रही, तो इट मीन्स फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब जितने भी पार्ट हैं, बाकी 6 पार्ट तक आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ पूरा आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।